कैसी जाती है। अगर कर्क लग्न में आपका जन्म हुआ है तो कुछ इस तरीके से नंबर लिखे होंगे आपके बर्थ चार्ट में। राहु केतु का ध्यान रख लीजिए कि शनिवत राहु कुजवत केतु, अर्थात राहु जो होता है शनि के समान फल देता है, ठीक है, जैसे शनि की महादशा, और केतु जो होता है मंगल के समान, इसको मानना चाहिए, ठीक है। देखिए, कर्क लग्न की बात कर लें तो चंद्रमा जो है इस चार्ट में लग्न कुंडली के मालिक बनते हैं, तो चंद्रदेव इस कुंडली के लिए शुभ होते हैं और लग्नेश की दशा हमेशा शुभ ही कही जाती है। अब डिपेंड करता है ये आपकी कुंडली में वीक नहीं होना चाहिए। आइए उसके बाद बात कर लें बुध की और शुक्रदेव की। तो शुक्र इस कुंडली में त्रिशढ़ाई भाव के स्वामी पढ़ते हैं और एक केंद्र की स्वामी यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शुक्रदेव एक तरीके से पापत्व के प्रभाव में आ जाते हैं, तो पापी बन जाते हैं। इनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा किसी भी प्रकार की चले, सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से यह पापी हैं, तो बुध देव भी कुछ ज्यादा दूध के नहीं धुले हुए इस चार्ट में, क्योंकि बुध की एक राशि जो है कुंडली के 12वें भाव में पड़ती है और दूसरी राशि जो है कुंडली के तीसरे भाव में। मैंने क्या बताया था, कुंडली का तीसरा, छठा, 8वां और 12वां घर जो होता है पाप प्रभाव देते हैं, पापी स्वामी कहलाते हैं, इसमें जो राशि लिखी होगी। क्लियर कट है जी, इतना समझ में आ गया। आइए मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल जो है केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो मंगल इस कुंडली में अति शुभ फल देंगे ही देंगे। मैंने क्या बताया कि त्रिकोण के मालिक, मैंने बताया था त्रिकोण के मालिक अगर पापी भी हों, नेचुरल मैलिफिक हों, तब भी वो शुभ फल ही देते हैं। उनका शुभ पापत्व कम हो जाता है, शुभत्व प्रभाव अधिक दिखता है, ठीक है। तो मंगल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा शुभ जो है इस कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मंगल का मजबूत होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मंगल कमजोर है तो इसका मूंगा धारण कीजिए। आप नीचे देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। आइए चंद्रमा मैंने बता दिया, चंद्रमा लग्न है और त्रिकोण भी है, तो ये योग कारक बनता है, ठीक है। आ जाइए जुपिटर की मैं बात कर लेता हूं। जुपिटर इस कुंडली पे जो है अगेन एक पाप घर के स्वामी बनते हैं, दूसरा त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, ठीक है। तो गुरु है तो षष्ठेश, पापत्व का प्रभाव, परंतु शुभ ग्रह है क्योंकि वो नवमेश है, और कुंडली का जो नवम भाव होता है सबसे पवित्र त्रिकोण भाव होता है, अतः जुपिटर जो है वो शुभ फल इस कुंडली में देगा। नोट कर लीजिए, चाहे कोई भी कहते भैया ये नौवें भाव का, छठे भाव का स्वामी है, हेल्थ इश्यू दे देगा, बहुत कुछ देगा, नहीं, इसका खराब होना जरूरी नहीं, इसको खराब नहीं होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, ठीक है, इसको नोट करना है। आइए उसके बाद अगर हम शनि महाराज की बात कर लें तो शनि इस कुंडली में 7वें घर के और त्रिक भाव के स्वामी हैं। तो शनि एक तो मारक भाव के स्वामी हो गए, दूसरा शनि जो होते हैं अष्टमेश हैं, तो ये भयंकर मारक हैं, तो इनकी दशा, अंतर्दशा, साढ़े साती ठैया में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या करना है, शनि के रत्न नहीं धारण करने बल्कि शनि का दान करना है, छाया दान करना है, अपनी परछाई को हमेशा दान करना है, कर्क लग्न वाले, चाहे लोग कुछ भी कहें, ठीक है। आइए अब यहाँ पे बचते हैं हमारे सूर्य महाराज। सूर्य महाराज अगेन मारक भाव के यहाँ पे स्वामी बन जाते हैं, कुंडली के दूसरे घर का मारक भाव होता है। तो सूर्य यदि ग्रहों आदि से योग करता है तो शुभ, नहीं तो वो मारक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, कुंडली का दूसरा और 12वें घर का मालिक ये न्यूट्रल होते हैं, कुंडली में जहां बैठे होते हैं उसके हिसाब से यह फल देते हैं। अगर इसी में बैठा है तो ये मारक होगा, सेविंग नहीं करने देगा, पैसे देगा लेकिन खर्चे बहुत करवा देगा। इस बात को आपको ध्यान करके चलना है, ठीक है। तो कर्क लग्न की ये पूरी की पूरी व्याख्या थी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि महादशा का पहला पार्ट जरूर देखें, क्योंकि मैंने वहां पे तरीका बताया है, आपको टिप्स दिया है किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स याद नहीं होते हैं ना कि कौन सा ग्रह किसका है आपके लग्न के लिए, और आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, नहीं याद हो पा रहे हैं, तो वो वीडियो पहली पार्ट जरूर देखिए जो मैंने वहां पे विवेचन किया है, उसके द्वारा आप आसानी से सीख जाएंगे। इतना सब कुछ नहीं याद करने की आपको आवश्यकता, ये तो मैं आपको स्टडी करने के लिए डीप एनालिसिस में आपको सिखा रहा हूं, ठीक है जी। तो शनि राहु प्रभाव देंगे आपके, शनि और केतु जो है शनि और मंगल के समान ही बिहेव करेंगे, लेकिन मैंने फिर बताया ये छाया ग्रह हैं, शैडो प्लैनेट हैं, जहां भी बैठेंगे उस घर की इंटेंसिटी को ये बढ़ाएंगे, इसको नोट करके चलना है, ठीक है जी। और अगर आपको डीपली 1-to-1 कुंडली सीखनी है तो ज्वाइन अस करके मेंबरशिप ले लीजिए, मॉड्यूल्स को ज्वाइन कीजिए, मॉड्यूल्स को सीखिए, उसमें मैं आपको सेशन भी दूंगा,
और कुछ स्पेशल सेशन होंगे आपके मेंबरशिप के हिसाब से। वो बहुत सिंपल मॉड्यूल्स है जो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। श्री राधे, नमस्कार।